एक मिनट, में सैटर्न 12th हाउस में सन, 3rd हाउस में मून, 6th हाउस में मर्करी, 7th हाउस में केतु, 8th हाउस में जुपिटर, सब गड़बड़। अरे फिर आपने वही बात बोल दी, सब गड़बड़। 8th हाउस में जुपिटर, 10th हाउस में वीनस और 11th हाउस में मार्स। 11 में भी मार्स रखेंगे। आप क्यों आपको क्यों खराब लग रहा है ये बताओ आप? क्योंकि आपने 6 8 12 में कुछ प्लेनेट देखे इसलिए? नहीं। अब आप इस चीज को समझो, आपकी कुंडली, ये जिसकी भी कुंडली है, तुला लगन की कुंडली में 4th लॉर्ड और 5th लॉर्ड लगन में बैठा है सैटर्न, वो भी एक्सॉल्टेड। आप कैसे इसको खराब बोलोगे? रुको ना, आपका डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और आपकी बुद्धि का आपके पूर्ण रूप से प्रभाव है। इसका मतलब ये है, जो आपकी जैसी शिक्षा होगी वैसा व्यक्तित्व हो जाएगा, जैसी आप बुक्स पढ़ोगे वैसा आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसके व्यक्तित्व में कुछ सुधार की आवश्यकता है, एक अच्छी सी इसको बुक सजेस्ट कर दो, उसको पढ़ा दो, ये बदल जाएगा। ठीक है, इंटेलिजेंट भी है, सब कुछ है। इसका फोकस कहाँ चला गया? 10th हाउस पे। तो करियर ओरिएंटेड होगा पर्सन कि नहीं होगा? लग्नेश कहाँ है? 10th हाउस में। मार्स सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस, धन के लिए कैसा है? 7th लॉर्ड इन 11th हाउस, पत्नी से लाभ, पति से लाभ, बिजनेस से लाभ, या मल्टीपल मैरिजेस करा सकता है। लेकिन कराएगा ऐसा नहीं बोल रहा मैं, उनसे लाभ भी दिलाएगा ना ये आपको। इच्छा है आपकी, तो हम उसमें नहीं जा रहे, कोई ऐसा बहुत अफ्लिक्शन तो है नहीं इस हाउस पे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम इधर इधर लेके चले गए। ठीक है, मरकरी यहाँ आ गया आपका। मरकरी क्या है आपका? मरकरी आपका 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड इन 6th हाउस क्या कह रहा है? आपके ऋण रोग शत्रुओं को व्यय कर देगा ये। आपका 9th लॉर्ड 6th हाउस में है, तो ये क्या कह रहा है कि आपका भाग्योदय सेवा के कारण या नौकरी के कारण या मेडिकल के कारण या फाइनेंस के कारण, फाइनेंशियल सेक्टर में होगा। अब 12th हाउस पे अभी अभी सब ठीक हो गए। अब 12th और 8 और बता देता हूँ। अब 12th हाउस पे आ जाओ। 12th हाउस में कौन गया है? सन गया है। 11th लॉर्ड गया है 12th में। फौरन में जाके आपकी इच्छाओं की प्राप्ति होगी, या जब आप अपनी इच्छाओं से छुटकारा पा लोगे, जब आप सोचोगे कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और क्या है? और ये है कि आपका जुपिटर। जुपिटर यहाँ पे कौन है? जुपिटर आपका 6th लॉर्ड है, और जुपिटर आपका 3rd लॉर्ड है। अब ये कह रहा है कि आप डेटा एनालिस्ट हो सकते हो। डेटा एनालिस्ट। और अगर आप नौकरी डेटा एनालिस्ट करोगे तो 6th हाउस की नौकरी आप कहाँ जाके कर रहे हो? 8th हाउस में। और भाग्य क्या कह रहा था आपकी नौकरी करने के लिए, तो आप डेटा एनालिस्ट हो गए, तो आप सही हो गए। हाँ, और या आप किस में नौकरी कर सकते हो? आप मीडिया हाउस में कर सकते हो। फिर इधर कौन बैठा है? मून बैठा है। मून कौन से घर का स्वामी है? अब आपकी नौकरी में 100% ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी और 3rd हाउस से जुड़ गया। अब डेटा एनालिस्ट अगर आप बनते हो, 3rd हाउस भी यूज हुआ, 10th हाउस भी यूज हुआ, ये यूज भी हुआ एनालिस्ट होके। वीनस यहाँ भी चला गया, अभी देख लेना। अब प्रोफेशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें मेडिकल कह रहे थे, इसमें मेरे मुंह से डेटा एनालिस्ट निकल गया। मतलब मैं इसको उधर भी कर दूंगा, मेडिकल के उसमें भी। बस इसमें अब चैलेंज कहाँ आएगा? राहु क्या करेगा? राहु ये करेगा कि राहु आपको सेल्फ सेंट्रिक बना देगा। मैं, और राहु की एनर्जी होती है, उस तरह के काम करेगी। ऊपर से क्या है कि 11th लॉर्ड अगेन किसका को रूलर है? 5th हाउस का। तो यहाँ तो ऐसे समझो कि 2 5th लॉर्ड बैठे हैं। अब इसका मोह किससे रहेगा? इसका मोह, इसका पूरा फोकस या तो अपने आप पे रहेगा या 5th हाउस पे, मतलब सैटर्न पे रहेगा, अपने कार्य पे। हाँ, अब जब उसको हम उसमें देखते हैं नाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम ये बोलेंगे इस व्यक्ति का प्रोफेशन तब सेट होगा जब ये फॉरेन चला जाएगा, ये दूसरे कल्चर में चला जाएगा।
या राहु का काम करेगा। अब अगर ये डेटा एनालिस्ट हो गया तो काम किसका है, वो राहु का है ना, थर्ड हाउस का राहु का काम है, तो होगी अलाइन। इसमें गड़बड़ क्या है, कुछ दिखा गड़बड़? सब तो ठीक है। तो आपको उस नजरिए से नहीं देखना है क्या खराब हो रखा है, जो हो रखा है वो हो रखा है, हमने देखना है क्या पॉजिटिव हो सकता है, पूरा फोकस उधर कराना है। वरना दुनिया फिर बोल ही रही है नेगेटिव नेगेटिव, तो क्या कर सकते हैं। हुआ जया जी क्लियर है? म्यूट हो गए आप। तो आप जो बोलते हैं ना प्रकृति की पॉजिटिव देखो, वो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जैसे हम औरों को भी पूछते हैं ना, तो वो हमेशा नेगेटिव चीजों पे फोकस करते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो आई थिंक वो एक आपकी ऐसी क्वालिटी है ना, वो एक्चुअली नहीं भी मन होता है ना करने का, तो क्लास में जाना है। इसीलिए मतलब देखो, दुनिया में डर फैलाना और वो तो ठीक है ना, बड़ा आसान है, किसी को भी आप नेगेटिव बोल दो, मैं आपको पॉजिटिव बोलूंगा, उस पर खुद को विश्वास कम होता है पहले तो, बड़ा मुश्किल से वो समझता है। नेगेटिव क्या है, अभी मैं आपको एक बात नेगेटिव बोल दूं, घर कर जाएगी आपके मन में इमीडिएटली। तो जो नहीं भी होना होगा ना तब भी हो जाएगा। तो वो नेगेटिविटी, अब नेगेटिविटी फैलाओगे तो फिर उसका कर्म फल भी भोगना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर की गति तभी तो बहुत खराब हो जाती है कई बार, या तो बहुत अच्छी होगी या बहुत खराब होगी, बीच में नहीं रहती उसकी। डॉक्टर एक्चुअली हमारा एक्सपीरियंस है, मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला था कि ना शनि की और पता नहीं कुछ तो बोला था, अपने हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम आएगा, हार्ट के रिलेटेड आएगा, बहुत कुछ बोल दिया था। तो हम तो बहुत टेंशन में आ गए थे कि ऐसा तो क्या होने वाला है। लेकिन फिर जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात करी तो वो बोले चला गया, तो ऐसे लगा ऐसे कैसे चला गया, पहले था मतलब ये एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले की बता रही, तब तो बिल्कुल कुछ समझ भी नहीं आता था कि क्या चल रहा है। ठीक है, अब सबका अपना अपना, धीरे धीरे समाज बदल रहा है, बदल मैं म्यूट हो गई थी क्योंकि मेरा लैपटॉप बंद हो गया था, मोबाइल पे। आपने लास्ट में क्या बोला सेट के लिए कि ये कंप्यूटर साइंस ठीक है डायग्नोस के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक, हाँ डेटा एनालिस्ट मतलब वो बिल्कुल ठीक तो है, कंप्यूटर साइंस या वो भी एक ही बात है। हाँ, तो स्पेशली डेटा एनालिस्ट अगर बोले तो अभी तो उसको चूज करना है कौन सा उसके लिए अच्छा, तो डेटा एनालिस्ट। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखो मैंने ऐसा कुछ सोच के थोड़ी बोला था, ये कई बार ना ज्योतिष एक ऐसा 8th हाउस का सब्जेक्ट है, उसको आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते, वो बहुत वास्ट है, मतलब कितना खोद दोगे आपको खुद नहीं पता। अब ये इंट्यूशन के बिना ज्योतिष या केतु के बिना ही ज्योतिष नहीं होता। जैसे उन्होंने तो खुद बोल दिया था मेडिकल, आपने तो बोला नहीं था ना, मुझे ये बताया आपने सिड की पत्ती है, तो मुझे इसमें जो सेंस आया ना, समझ के मोटा मोटा देख के मुझे लगा कि डेटा एनालिस्ट बड़ा अच्छा काम करेगा, वो अपने आप आ गया, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगी, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं लगानी पड़ी, वो इंट्यूट हुआ। तो वो जब आप प्रैक्टिस करते हो, बहुत सी कुंडलियां देखते हो, और जब आप पूरे इससे करोगे ना कि भाई मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब प्रभु के उसमें है, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, जितना वो दिखाएंगे जितना वो करवाएंगे उतना ही कर सकते हैं, सब कुछ नहीं हम कर सकते, तो वो अपने आप आपको रास्ता दिखा देंगे, जितना करवाना होगा उतना करवा देंगे। सीधा सिंपल, आपको अपना इंटेंट क्लियर रखना है, मैं जानबूझ के कुछ गलत नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात।